नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अफसोस। बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से रीना जी चिल्लाई। आज मेरा सिर दर्द कर रहा है मम्मी जी, होटल से दाल रोटी मंगवाई है, ये आते ही होंगे लेकर। सिर पकड़कर सामने से आती हुई पारुल बोली, अरे बाजार का मुझे नहीं खाना बहू, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत खराब ही रहती है, मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। रीना जी बोली, दवा खाई है मम्मी जी, अभी आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, कहकर पारुल आराम करने कमरे में चली गई। पारुल की माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सिर दर्द होता था। ऊपर से घर से ऑफिस तक सारी जिम्मेदारी के साथ उसको बहुत थकावट हो जाती थी। पर रीना जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस नहीं जताया। जब कभी घर में रसोइयां रखने की बात होती तो जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती कि मैं सबके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी पारुल का पति मनोज आ गया बेटा, आज फिर तेरी बीवी ने खाना नहीं बनाया। ये हर महीने का नाटक है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू है जो ये होटल के खाने पर उड़ाती है। घर में घुसते ही बेटे के सामने आलाप करना शुरू कर दिया रीना जी ने। मम्मी बस भी करो, सादी दाल रोटी लाया हूँ खा लो, कहकर मनोज ने बात टालनी चाहिए। अरे तू उसकी गुलामी करता रहे बस, ये फ्री में तो आता नहीं। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी रीना जी का आलाप जारी था। उसकी बात को अनदेखा कर मनोज पारुल के हाल चाल पूछने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक रीना जी के उल्हानों की आवाज सुनाई दे रही थी और पारुल का सिर दर्द से फटे जा रहा था। सास की बातें सुनकर वह रो रही थी। मनोज बहुत सहन करता था, पर आज पारुल की दशा देखकर मनोज को गुस्सा आ गया। क्या चाहती हो मम्मी, वो नौकरी छोड़ दे। 50,000 की तनख्वाह है इसकी, आप महीने में एक दिन भी खाना मैनेज नहीं कर सकती। आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? आप सोच रही हैं कमाने वाली नौकरानी मिल गई फ्री में, ऑफिस में पूरे दिन लगी रहती है, घर में भी लगी रहती है। अरे उसकी कोई समस्या है तो क्या महीने में एक दिन भी आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वो अपने मायके जाती है तब भी तो अपने लिए खिचड़ी बना लेती है। फिर उसका बीमार होना नौटंकी क्यों लगता है? और पैसा कमाना आसान नहीं होता। वो अपनी सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? रीना जी स्तब्ध रह गई। आज बेटे का मुंह कैसे खुल गया। बौखलाई रीना जी ने फट से शिकायत के लिए अपनी बेटी के पास फोन घुमा दिया। फोन उठाते ही इधर से आवाज आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सिर दर्द हो रहा है, पिछले 2 महीने से कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ होता नहीं, महीने में एक दिन खाना नहीं बना सकती। आप बताओ कैसे फोन किया? उनकी बिटिया एक सांस में बोल गई। रीना जी की हालत ऐसी हो गई जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ नहीं कहकर फोन काट दिया रीना जी ने और जाकर अपनी बहू के गले लगकर रोने लगी। और उस दिन के बाद से जब घर में खाना नहीं बनता या पारुल की तबीयत खराब होती, रीना जी चुपचाप खाना बना लेती थी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।